We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किसी भी युद्ध के दौरान बचाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है और भारत इस बात को बड़े अच्छे से समझता है। लिहाजा 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। इन शहरों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे सेंसिटिव हैं। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर कैटेगरी 1 में है क्योंकि यहाँ पर नरौरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201 जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मगर सवाल ये कि आखिर मॉक ड्रिल होती क्या है, तो डिफेंस एक्सपर्ट से समझिए। ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको बड़ी हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी, ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा इस पे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती हैं सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनेवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है। खुशकिस्मती से मैं इसमें पढ़ाता हूं, इसका इंस्ट्रक्टर हूं। जिनेवा में मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। तो उनकी जिनकी प्रताड़ना बढ़ती है, लड़ाई उनकी सफरिंग और प्रताड़ना कम हो, तो ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है। तो जब ये एक्सरसाइज कराई जाएगी और सारी कंट्रीज ने जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन साइन किया है, उन्होंने सिविल डिफेंस को भी अब तो ट्रेन करने का पूरा बीड़ा उठाया है। ये रेटिफाइड है पार्लियामेंट में। पर इसके ऊपर अगर कम तवज्जो कोई कंट्री देती है, कोई ज्यादा देती है, वो दूसरी बात है। पर हमारी 71 में बड़ा इसके ऊपर तवज्जो दी गई थी और इसके ऊपर बहुत ही खुलासे से खुल के काम हुआ था। अब ये बात हो रही है, इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि एयर रेड आ रहा है या मिसाइल अटैक होने वाला है। पब्लिक किस तरीके से अपना ब्लैकआउट करेगी और किस तरीके से वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में जाएगी। ट्रेंचेस या बंकर्स बनाए जाएंगे, उनमें प्रावधान होगा। जो घायल हो जाएंगे उनको किस तरीके से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाएगा, उनको वुंडेड्स को किस तरीके से सेव किया जाएगा। जो बॉम्ब्स गिरते हैं उनको, वो जो एक्सप्लोड नहीं होते, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स उनको क्लीन करेगी। जो डेब्रे में लोग धंस जाते हैं उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशंस और ब्लैकआउट्स, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस करती है। और सिविल डिफेंस किस तरीके से, अगर आपको इवैक्यूएट करना है, यहां से आग लग गई है, दुश्मन हमला आ रहा है, तो रेल में लोगों को बैठा के निकालना और रिसीव करना, रिफ्यूजीज का कैंप बनाना, या अगर किसी कोई कॉलोनी नष्ट हो गई है उनको किस तरीके से सेटल करना, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस के दौरान होता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने सायरन बजा के आप बताओ मैं यहां पे हूं, कहां जाऊंगा, कोई जगह नहीं है। हमने तो पहले ही आज से महीना पहले, 2 महीना पहले हमें ब्रेंचेस बंकर्स बनाने थे, सबको अलॉट होने चाहिए। सारे जो कॉलोनीज होती है RWA, सबका काम होना चाहिए। और वार्डन्स जो होते हैं, लोकल वार्डन्स, उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर एक कॉलोनी में जाके इंस्पेक्ट करें आपका प्रावधान है कि नहीं, मेडिसिन प्रावधान। फिर न्यूक्लियर अटैक होने का अंदेशा है, क्या आपके न्यूक्लियर बंकर्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस हैं, न्यूक्लियर रिकवरी सेंटर्स हैं। ये सारा का बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, इसके ऊपर भी दुश्मन कर सकता है। ये सिर्फ थोड़ी है कि वो बड़ा आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो सब कुछ करेगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो किसी जिनेवा कन्वेंशन को नहीं मानेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। इसीलिए हमको ये एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा।